अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। होप दैट यू आर ऑल फाइन। और आज का जो मेरा व्लॉग है इट्स अ सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी ऑफ माय सिस्टर इन लॉ। तो ये सरप्राइज़ बर्थडे व्लॉग है। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है स्मोकी चिकन को मैरिनेट करने के लिए, और इसके लिए मैंने रात में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। आई हैव स्टार्टेड माई प्रिपरेशन एट नाइट टाइम फॉर मेकिंग स्मोकी चिकन। तो यहाँ पे मैं फ्रिज में से निकाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। सो नाउ आई एम टेकिंग माई जिंजर गार्लिक पेस्ट फ्रॉम रेफ्रिजरेटर एंड टेकिंग इट टू किचन। तो मैं इसे किचन में लेके जा रही हूँ। और आज का मेरा है कि व्लॉग मैं उर्दू और इंग्लिश दोनों में करूँ, क्योंकि कुछ मेरे व्यूवर्स ने कहा था कि थोड़ा आप इंग्लिश में सबटाइटल लगा दें। तो थोड़ा सा भी एडिटिंग में मुझे प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैंने कहा मैं वॉइस ओवर में थोड़ा सा डिटेल कर दूँगी इंग्लिश में। सो नाउ आई एम टेकिंग अप योगर्ट। और ये यहाँ पे दही है हाफ़ के जी, इट्स हाफ़ के जी योगर्ट। तो ये सारी इंग्रेडिएंट्स मैंने जमा कर ली हैं। प्लास्टिक बाउल है, दिस इज़ अ प्लास्टिक बाउल, डिस्पोजेबल प्लास्टिक बाउल। और यहाँ पर मेरे पास है चिकन जो है 1 kg 1.5 kg है, 1.5 kg 1.5 किलो के करीब चिकन है। तो यहाँ पर मैंने बॉल यहाँ पे अरेंज कर लिया है, और इसमें मैं 2 से 2.5 चम्मच लहसुन अदरक की पेस्ट डालूँगी। नाउ आई विल ऐड 2 to 2.5 टेबल स्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो यहाँ पर मैं इसे ऐड करूँगी। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी दही मैंने 1 प्याली ली है। आई एम टेकिंग ओनली 250 ग्राम्स ऑफ योगर्ट, यू कैन से 1 कप। सो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम्स जो है दही लिया है, और मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड स्पाइसेस। इसमें ब्लैक पेपर मैंने ली है हाफ़ टी स्पून, ब्लैक पेपर इज़ हाफ़ टी स्पून, काली मिर्च आधी टीस्पून है। गरम मसाला भी जो है हाफ़ टी स्पून है। होल स्पाइसेस मिक्स इज़ ऑल्सो हाफ़ टी स्पून। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा और ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून ही है, लेवल करना था। तो यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्ची भी हाफ़ टी स्पून है। क्रश्ड रेड चिली फ्लेक्स आर ऑल्सो हाफ़ टी स्पून। और साथ साथ मैं इसमें अच्छी तरह से निकाल रही हूँ, क्योंकि मैंने एक पेस्ट लगाया था, इस वजह से। नमक मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून, थोड़ा सा बाद में ऐड किया था, लेकिन हाफ़ टी स्पून लिया है। आई हैव टेकन हाफ़ टी स्पून ऑफ सॉल्ट। यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर लिया है हाफ़ टी स्पून, कोरिएंडर पाउडर हाफ़ टी स्पून, और रेड चिली लाल मिर्च पाउडर लिया है हाफ़ टी स्पून, रेड चिली पाउडर हाफ़ टी स्पून। और यहाँ पर मैंने ज़ीरा लिया है हाफ़ टेबल स्पून, क्यूमिन सीड्स हाफ़ टेबल स्पून। फिर उसके बाद मैंने ये हल्दी ली है हाफ़ टी स्पून, टर्मरिक पाउडर हाफ़ टी स्पून। और यहाँ पर ये मैंने अजवाइन ली है एक छोटी सी चुटकी। सो कैरम सीड्स अ पिंच। तो यहाँ पर अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे ले रही हूँ चाट मसाला 1/4 टीस्पून। चाट मसाला इज़ 1/4 टीस्पून। सो मिक्स ऑल इंग्रेडिएंट्स, ऑल द स्पाइसेस वेरी वेल, सो दे कंबाइन टुगेदर एंड देन ऐड चिकन इन इट। सो अब इसमें ये है कि मैं ये सारी की सारी जो मैंने स्पाइसेस ऐड किए थे उसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ, ताकि ये मिक्सचर जो है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, क्योंकि आपको पता है कभी कभार इसमें लम्स बन जाते हैं। सो प्लीज़ मिक्स दिस मिक्सचर वेरी वेल, दिस मैरिनेशन, वी डोंट हैव टू हैव एनी लम्स और इट्स नॉट गोइंग टू स्टिक टू चिकन वेरी वेल। यहाँ पे भी मैं इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ। सो आई एम नाउ एडिंग चिकन। इट्स अप टू यू व्हाट काइंड ऑफ पीसेस यू वांट एड। तो मैंने यहाँ पर नॉर्मल बोटियाँ ली हैं, यानी कि कढ़ाई पीस से थोड़ी सी बड़ी। सो दीज पीसेस आर क्वाइट नॉर्मल साइज़, इट्स नॉट सो बिग। तो ये बस छोटा सा नॉर्मल सा साइज़ है, और मैं इसे ऐड कर रही हूँ और साथ साथ मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। सो अगर आप, वैसे मेरे हस्बैंड का तो ये कहना है कि आप हाथ से मिक्स करें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन मुझे इससे मज़ा नहीं आता, मैं स्पून से ही करती हूँ। सो मिक्स ऑल द इंग्रेडिएंट, ऑल द योगर्ट मिक्सचर विद द चिकन एंड मिक्स इट वेरी वेल, एंड देन पुट इट इन रेफ्रिजरेटर फॉर ओवरनाइट और 3 to 4 hours बिफोर कुकिंग. So it will be a very great and excellent recipe for any dawat or any occasion you wanted to do for. So it's very easy. तो यहाँ पर मैं इसे साथ में मिक्स कर रही हूँ, और सॉरी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं थोड़ा सा इंग्लिश में वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून सॉल्ट और ऐड किया है, मैंने आपको पहले बताया था। सो नाउ आई एम एडिंग हाफ़ टी स्पून ऑफ सॉल्ट, अ लिटिल बिट मोर, because it was not in a good taste. So when I tasted it, salt was very less, so I just added it more salt. So it's going to be a very great ingredient, and every ingredient and every spice will be perfect after cooking. तो यहाँ पर जी सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी का थोड़ा सा मजाक हो गया था, उसको पता चल गया था मेरी सिस्टर को। तो फिर बस ये था
प्लानिंग के मुताबिक सब कुछ नहीं हो सका. वी डिडंट हैव दैट सरप्राइज बिकॉज माई एल्डेस्ट सिस्टर इन लॉ केम बिफोर सरप्राइज टाइम, सो वी हैव टू प्रिपेयर आवर टी पार्टी इंस्टेड ऑफ डिनर. तो मेरा जो इरादा था वो रात के खाने का था, तो हमें टी पार्टी प्रिपेयर करनी पड़ी जिसमें हमने दही बड़े बनाए हैं. ये कोकोनट मेरेंग है, मेरेंग बिस्किट्स हैं और ये निम्को स्टिक्स हैं. और उसके बाद हमारे पास स्मोक चिकन मैंने पहले ही बना ली थी, वो स्मोक चिकन थी सबसे पहले. पिज़्ज़ा है, बेकरी का पिज़्ज़ा है. घर पे क्योंकि नहीं बना सकते थे, हमारा डिनर का इरादा था मगर पॉसिबल नहीं हो सका, फिर भी मैंने डिनर भी बनाया था. और ये जी हमारा चॉकलेट केक है, इट्स चॉकलेट फज केक. और अब मैं बिस्किट्स हैं और साथ में हमारे पफ्स हैं. और ये थी हमारी रेसिपी, सॉरी चीज़ें, रेसिपी तो नहीं थी, चीज़ें थी सारी. सो वी हैव दिस स्मॉल लिटिल टी पार्टी बिफोर बस हैविंग अ सरप्राइज बिकॉज वी couldn't make it, but we have a dinner, so we couldn't do our dinner very well. So instead of making smoked chicken at dinner time, I have just made it at tea time. So it was very easy for us, but we have to do it. तो यहाँ पर आप देखें जो ये स्पार्कलिंग सी कैंडल है ये कैसे ब्लो कर रही है. और यहाँ पे बड़ी ज़ोर ज़ोर सी आवाज़ों में मैंने कहा था हैप्पी बर्थडे. माशाल्लाह मेरी सिस्टर को सरप्राइज़ बहुत अच्छा लगा था. शी वाज रियली हैप्पी एंड वी रियली एंजॉयड दिस बर्थडे पार्टी. अ स्मॉल बर्थडे पार्टी बट एवरीथिंग विच इज़ क्रिएटेड बाय लव and support and you have your family, it's very great for you. तो यहाँ पर जी अब मैंने जो है केक लिया है. अब ये सबको थोड़ा थोड़ा खिला रही थी, तो अम्मी भी हमारी जो थी वो बहुत खुश हो रही थी कि चलो एक अच्छा सा सरप्राइज़ हो गया. तो इट वाज वेरी ग्रेट एंड वी रियली एंजॉयड इट. तो यहाँ पर जब भी मैं डिनर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट लिया है ऑयल से, जो कि मैंने हाफ़ प्याली डाली है. सो नाउ आई हैव स्टार्टेड टू मेक माय डिनर एंड आई हैव एडेड ओनली हाफ़ कप ऑफ ऑयल इन इट. और यहाँ पर अभी मैं इसमें डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट. ये भी मैंने 2 से 2.5 टेबल स्पून डाला था. सो नाउ आई एडिंग जिंजर गार्लिक पेस्ट from about 2.5 tablespoons in it because I'm going to make kadhai gosht and chicken always had a bad smell and we have to kill it by mixing it with ginger garlic paste. So after letting it cook for a while, now I'm going to add this chicken. ये चिकन मैं ऐड कर रही हूँ और ये जो है 1 किलो चिकन है. सो दिस इज़ 1 kg चिकन फॉर चिकन कढ़ाई. आपकी मर्ज़ी है कि आप इससे ज़्यादा बनाएं, वो तो फिर क्वांटिटी इंक्रीज़ करनी होती है, लेकिन ये मैंने 1 किलो चिकन की कढ़ाई बनाई थी. तो मैंने कहा था डिनर का, मैंने सोचा डिनर तो मैंने लाजमी बनाना है क्योंकि आप ही चली गई थी, उनके घर में दावत थी, इस वजह से हम लोगों ने फिर अपना डिनर भी बनाया मज़े से. So my elder sister-in-law went to her house back because she was also having a party over there, a dinner party. So instead of this, I have made dinner at night. So this is dal, lentils, yellow lentils, chickpeas. No, sorry, this is lentil, yellow lentil, which has been made by my baby sister-in-law. She was making it for someone else, and this is our dinner. तो वो किसी और के लिए बना रही थी और यहाँ पर मैं बना रही हूँ हमारी कढ़ाई गोश्त. एक कुकर में उनका खाना बन रहा था और एक कुकर में हमारा खाना बन रहा था. सो आई एम मेकिंग दिस डिश इन कुकर एंड प्रेशर कुकर एंड आई थिंक इट्स नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज वी हैव टू मेक इट इन हरी. सो दैट्स वाई आई यूज्ड माई कुकर. अब यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक. नाउ आई एम गोइंग टू ऐड 1 टेबलस्पून फुल ऑफ सॉल्ट और मैं इसको इसी के साथ चिकन के साथ मिक्स करूँगी. हर एक का अलग तरीका होता है बनाने का और मेरा अलग तरीका है. अगर आप ट्राई करें इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी कढ़ाई बनेगी और आप मुझे ज़रूर बताइएगा. सो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू फ्राई दिस चिकन विथ रेड चिली पाउडर एंड सॉल्ट. अब यहाँ पर मैं लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ पूरा टेबलस्पून भर के. दिस इज़ 1 टेबलस्पून फुल ऑफ रेड चिली पाउडर. So I'm going to add half of it more, half tablespoon of more, 1.5 tablespoon. So I'm just adding this red chili powder and it's not going to be a lot of red chili because I'm going to add tomatoes, green chilies, coriander, so it's going to be of a good taste and it's going to mix it very well. तो ये टमाटरों के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी और ये मुझे इसके साथ मैं इनको पकाती हूँ. इसमें चिकन में बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है मिर्चों और नमक को डालने से. तो यहाँ पर जी मेरी सिस्टर जो हैं जो दाल बना रही थी पीली दाल, उसके लिए तड़का तैयार कर रहे हैं. सॉरी अगर मेरी इंग्लिश में थोड़ी गड़बड़ हो जाए, मैं फ़र्स्ट टाइम इंग्लिश में कर रही हूँ और मैं बहुत पज़ल और कंफ्यूज हूँ. सो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मेरा थोड़ा सा डर उतर जाएगा तो मैं अच्छे तरीके से कर सकूँगी.
तो वहाँ पे तड़का बन रहा था और यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ, टमाटो को चॉप कर रही हूँ और रफली चॉप कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा पतले नहीं, बस मोटे मोटे, क्योंकि कुकर में डालना है तो कुकर में फ़ौरन गल जाएंगे। सो नाउ आई एम चॉपिंग टमाटोज रफली एंड दे आर अबाउट 600 grams of tomatoes and these are not too much tomatoes because we need to have little bit of gravy, that's why। यहाँ पर जी प्याज ब्राउन हो गया है तड़के के लिए। सो नाउ दिस इज़ अ तड़का रेडी फॉर आवर लेंटिल and so she has added over there and it's going to be of good taste, I know that, but I haven't eaten it। मैंने खाई नहीं थी दाल तो, क्योंकि मैंने कढ़ाई बनाई थी, वजह से नहीं खाई थी। तो यहाँ पर मैं जी रफली चॉप कर रही हूँ टमाटोज़ को, बहुत ज़्यादा ना मोटा ना पतला, बस काट रही हूँ जैसे जैसे हो रहा है। तो इसमें मैंने 600 यानी कि 650 grams मैंने डाले थे टमाटो। मुझे याद आ रहा है कि इतने टमाटोज़ इतने थे, तो इस तरह यू कैन ऐड 7 to 8 tomatoes ऑफ मीडियम साइज़। सो इट्स गोइंग टू बी गुड ग्रेवी, इट्स नॉट गोइंग टू बी सॉर, ये खट्टा नहीं होगा, इसका टेस्ट बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि मैंने नमक मिर्च पहले डाल दिया तो चिकन जो है टमाटो का खट्टापन नहीं चूसेगा। So adding red chili powder and salt lets chicken to enhance the flavor of it. It observes all the flavor and that's why tomatoes are not going to make any other taste of it. It's going to be very delicious कढ़ाई। तो यहाँ पर जी मैंने रफली टोमेटोज़ को चॉप कर लिया है और अब मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ और फिर इसको सबको एक साथ ऐड कर दूँगी कढ़ाई में। नाउ मैं एडिंग 1 tablespoon ऑफ कोरिएंडर पाउडर, 1 tablespoon धनिया पाउडर डाला है मैंने, और यहाँ पर अभी मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 tablespoon हल्दी पाउडर। नाउ मैं एडिंग 1/2 tablespoon ऑफ टर्मरिक पाउडर। यहाँ पर मैंने 1 tablespoon लेवल करके ज़ीरा डाला है, और आई हैव एडेड क्यूमिन सीड्स 1 tablespoon लेवल्ड। यहाँ पे ब्लैक पेपर डाल रही हूँ मैं 1/2 tablespoon, आई एम एडिंग ब्लैक पेपर 1/2 tablespoon। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी कुटा हुआ गरम मसाला 1/2 tablespoon। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड क्रश्ड होल स्पाइसेस 1/2 tablespoon। तो यहाँ पर मैं 20 में डालूँगी ये सारे मसाले जो मैंने टमाटर पे ऐड किए थे, और इसको मैं अच्छी तरह से भूनूँगी। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड ऑल दिस टमाटोज़ विद ऑल द स्पाइसेस आई हैव एडेड, एंड नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट कुक इट एज मच एज आई कैन एज टमाटोज़ आर गोइंग टू रिलीज़ देयर वाटर। तो ये जब तक टमाटर अपना पानी नहीं छोड़ेंगे, इनको मैं अच्छी तरह से थोड़ा तेज़ आंच पे भूनूंगी, और उसके बाद मैं बिल्कुल 1/2 कप इसमें पानी डाल के इसको सीटी दूंगी। और क्योंकि टमाटोज़ अपना पानी भी छोड़ते हैं, तो फिर ये कि पानी खुश करते करते चिकन जो है बहुत ज़्यादा गल जाती है, फिर वो चिकन इतनी ज़्यादा गलेगी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सेट हो जाएगी। और सीटी जो है आपने प्रेशर कुकर को 5 मिनट देनी या 4 मिनट दे के और सीटी फ़ौरन उतार देनी, क्योंकि वो पानी खुश्क होने में भी काफ़ी अच्छी तरह से पक जाती है। तो वहाँ पे मैंने दूध बॉईल किया है, और यहाँ पर अभी मैं धनिया काट चुकी, मेरी सिस्टर ने काट के दिया था, और ग्रीन चिलीज़ मैं 4 से 5 काट रही हूँ कढ़ाई गोश्त के लिए। सो आवर कोरिएंडर्स हैज़ बीन चॉप्ड, so now I'm just finally chopping my green chilies, and these are about 4 to 5 green chilies, so they are kind of very great flavor, so that's why I'm adding it fresh and nicely smelled and amazing। तो इनका फ्लेवर आजकल बड़ा अच्छा आ रहा है, बड़ी मज़े की सब्ज़ मिर्ची आ रही है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, बड़े मज़े की आती हैं, तो बहुत मज़ा आता है खाने में। तो यहाँ पर मैं इसमें जी सब्ज़ मिर्ची बस काट रही हूँ, चॉप करती जा रही हूँ इन्हें। तो जी ये हमारा देसी स्टाइल है, तो मेरे मियाँ तो फिर शेफ़ के स्टाइल में काटते हैं, लेकिन मैं देसी स्टाइल में काटती हूँ। सो दिस इज़ आवर स्टाइल एंड आई एम नॉट अ शेफ़, सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट कटिंग लाइक दैट। अब यहाँ पर जी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ तड़के वाले चावलों की। हर एक की अलग रेसिपी होती है, मेरी ये रेसिपी बहुत यूनिक है और मैं दावतों पे ये चावल बनाती हूँ। आप भी ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा, और इंशाल्लाह इसको कुक करने के बाद आपको बहुत मज़ा आएगा, ये बहुत अच्छे बनते हैं। So now I am just chopping onions finely, because now I'm going to make rice, oiled tadka rice, and these rice are going to be so much amazing and of great flavor. So I'm trying my best to add flavors in it, but it's up to you if you're going to cook it. So please do share your reviews with me, I will be very happy। तो आप ज़रूर इन्हें बनाइएगा और मेरे साथ अपने रिव्यूज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पर मैंने 4 से 5 प्याज जो थे वो चॉप किए हैं, और ये देखें चिकन गल चुकी है, बहुत थोड़ा सा पानी है, देखें बिल्कुल थोड़ा सा है, और ये तेज़ आंच पे मैं
इसको रखूँगी तो ये आराम से गल जाएगा, कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं, यानी कि थोड़ी सी जो चिकन में कसर है वो भी हो जाएगी और पानी भी खुश्क हो जाएगा। सो चिकन इज़ रेडी एंड आई एम जस्ट गोइंग टू लेट इट कुक ऑन अ हाई फ्लेम सो दैट ऑल द वाटर will be dry up. So now I'm adding 4 to 5 chopped onions in it, medium size onion, and I have just added it in a pot, and now I'm just letting it cook in oil, and it's only half cup oil. You can add more if you wanted, but I just only added half cup oil, not too much. तो यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं खाते, तो मैंने बहुत थोड़े से ऑयल को ऐड किया है। और कुछ लोगों का ये होता है क्योंकि मेरे काफ़ी हमारा एक्सपीरियंस की बात नहीं मैं करूँगी, यानी कि बहुत लोगों को पकाते देखा है अपने बड़ों को, तो कुछ लोग डार्क ज़रा कलर के खाते हैं, हम लोग थोड़े लाइट कलर वाले प्याज के चावल खाते हैं, यानी कि वाइटिश हल्के से ऑफ वाइट कलर के। So it's up to you. So it's very amazing, and everyone has their own taste, and somebody loves to have dark color of rice, tadka rice, and some like light color or white color like my family. So I'm not going to let onions to get more and more dark. It's going to be only pinkish brown. तो मैं अपने प्याज़ों को पिंकिश ब्राउन करूँगी। तो यहाँ पर कढ़ाई मेरी हो चुकी है, ऑयल छूट चुका है, और मैंने इसमें धनिया और सब्ज़ मिर्ची ऐड कर दी हैं, और अभी मैं इसे बंद करके रख दूँगी। सो माई कढ़ाई गोश्त इज़ रेडी। आई हैव एडेड कोरिएंडर एंड ग्रीन चिलीज एंड इट्स रेडी, एंड आई हैव जस्ट पुट इट अवे। Now I am just going to add all the masalas, all the spices that I am going to put in my तड़का राइस। इसमें मैंने ये 1 टेबलस्पून जो है साबुत धनिया लिया है, 1 टेबलस्पून ऑफ कोरिएंडर सीड्स, ड्राई कोरिएंडर सीड्स, और ये मैंने हाफ़ टी स्पून क्रश रेड चिलीज़ ली हैं, हाफ़ टी स्पून क्रश रेड चिलीज़, 2 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट, 2 बड़े चम्मच नमक के, और 3 से 4 तेज़ पत्ते, 3 to 4 बे लीव्स, और यहाँ पर मेरा ज़ीरा है हाफ़ टेबल स्पून, क्यूमिन सीड्स हाफ़ टेबल स्पून, होल स्पाइसेस 1 टेबल स्पून, और बस ये जो मेरे सारे स्पाइसेस हैं जिन्हें मैं ऐड करूँगी अपने तड़का राइस में। सो ऑल दी स्पाइसेस आर गोइंग टू बी एडेड इन माई तड़का राइस, and I'm just only going to fry these a little bit, and then I'm going to add water according to my rice. So all the spices are in, and the flame is on medium to low flame. I'm just not having a high flame because all the color of the onion will be changed to dark color, and I have told you that we only like pinkish brownish color of onions because my family doesn't love dark color onions rice, and they just wanted to have an off white color, that's why. तो यहाँ पर जी अभी मैं इसको हल्का हल्का फ्राई करूँगी। आई एम गोइंग टू लेट इट फ्राई अ बिट, और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि मेरे जो चावल थे वो थे 750 ग्राम्स, इसके मुताबिक हम लोग ग्लास के लिहाज से पानी डालते हैं, तो मैंने इसमें डाले थे 2 ग्लास हमारे चावल थे, तो मैंने 3.5 ग्लास पानी डाला था, 3.5 ग्लासेस ऑफ वाटर। और ये जी मैंने थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ 3 से 4 मैंने चॉप की हैं, और ये 10 से 12 कोरिएंडर लीव्स हैं। सो आई हैव चॉप्ड 3 to 4 ग्रीन चिलीज़ एंड 12 to 15 कोरिएंडर लीव्स, फ्रेश कोरिएंडर लीव्स। तो अब ये भी मैं इसमें ऐड करूँगी फ्लेवर के लिए। सो नाउ आई एम गोइंग टू ऐड ऑल दीज थिंग्स टू माई राइस वाटर, सो दैन इट्स गोइंग टू हैव अ फ्लेवर एंड अ गुड स्मेल। तो खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी और फ्लेवर भी अच्छा होगा, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा ये खाने में। तो यहाँ पर आप देखिए अभी ये पानी जोश रहा है। नाउ द वाटर इज़ बॉइलिंग, सो नाउ आई एम गोइंग टू ऐड ऑल दीज राइस दैट हैज़ बीन सोक फॉर अबाउट हाफ एन आवर अगो। तो मैंने इनको आधे घंटे के लिए पानी में भिगो के धो के रख दिया था। अब मैंने इनको ऐड कर दिया है इस बॉईल होते हुए पानी में, और अब यहाँ पर मैं इनको मिक्स कर रही हूँ। सो नाउ आई हैव एडेड दीज राइस टू दिस बॉइलिंग वाटर, एंड नाउ आई एम गोइंग टू मिक्स दैम एंड जस्ट गोइंग टू वेट व्हेन इट्स गोइंग टू बॉयल अगेन। तभी मैं फिर इसके उबलने का वेट करूँगी, और ये आहिस्ता आहिस्ता पकेगा जब तक इसका थोड़ा सा पानी नहीं रह जाए दम के लिए। तो यहाँ पर आप देखें चावल जो हैं बॉयल होना शुरू हो गए हैं, साथ साथ मैं चेक करूँगी कि अच्छी तरह से पक जाएं। सो दीज राइस आर गोइंग टू बॉयल एंड दे आर गोइंग टू बी कुकड इन दिस वेरी वाटर दैट आई हैव एडेड, और इसी पानी में इंशाल्लाह ताला ये गल जाएंगे। तो यहाँ पर फिर हमने इनको स्टीम देनी है, जो बिल्कुल थोड़ा से बबल्स वाला पानी, थोड़ा सा पानी रह जाएगा। व्हेन वी आर गोइंग टू सी दैट राइस आर हैविंग बबल्स, यू कैन सी ओवर हियर इन दिस पिक्चर। सो आई एम जस्ट गोइंग टू लेट इट कुक ऑन स्टीम एट अ वेरी लो फ्लेम, नॉट सो हाई, ऑन अ लो फ्लेम, वेरी लो फ्लेम। तो यहाँ पे बिल्कुल हल्की आंच पे मैं इन चावलों को दम पे रख दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से पक जाएँ, क्योंकि ये साबुत चावल हैं, तो खड़े खड़े चावल इंशाल्लाह ताला पकेंगे।
सो यहाँ पर जी अभी मैं कढ़ाई गोश्त गरम कर रही हूँ खाने के लिए, और यहाँ पर जी हमारा रायता भी बन चुका है। सो नाउ माई सिस्टर हैज़ मेड दिस ग्रीन चिली एंड कोरिएंडर रायता। सो शी इज़ एडिंग द मिक्सचर ऑफ दिस टू थिंग्स इनटू आवर योगर्ट एंड शी इज़ मिक्सिंग इट वेरी वेल। और यहाँ पर जी देखिए ये है मेरा तड़का राइस। सो दीज यू कैन सी द लुक ऑफ माई तड़का राइस, दे आर लुकिंग exotic and delicious, and inshallah the food is going to be very yummy. So these are the pictures of my sister's birthday cake, and please do remember me and my family in your prayers. We will be very thankful to you, and like and subscribe to my channel, and also press the bell icon for latest videos updates, and share it with your family and friends. तो प्लीज़ मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा, और मेरी इन वीडियोस को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो की अपडेट्स मिल जाएं। सो प्लीज़ थैंक यू सो मच आप लोगों का, एंड वी विल सी यू सून अगेन। अल्लाह हाफिज़।